व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 130 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग मरीन ऑफिसर हिना को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो स्मोकर के साथ बात कर रही है और वो कहती है कि जो स्ट्रॉ हेड का क्रू है वो लोग भाग गए, लेकिन जो मिस्टर 2 का क्रू है उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है, जो लोग बारोक वर्क के लिए काम करते थे। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि जो स्ट्रॉ हेड का क्रू है वो लोग भागने में बहुत ज़्यादा माहिर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जो पायरेट है वो लूज़ कर जाता है अपने हाथों को और एक तलवार लेके भागता है। हम लोग देखते हैं कि वो सीधा जाके हिना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हिना है वो बहुत ही आसानी से स्मूथली उसके अटैक को डॉज करती है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने डेविल फ्रूट के पावर से उसके ऊपर अटैक करती है और उसने खाया है केज डेविल फ्रूट। हम लोग देखते हैं कि उसको पंच करने के बाद उसके बॉडी के चारों तरफ एक आयरन केज बन जाता है और वो बहुत ही आसानी से हार मान लेता है। तो उसके बाद जो हिना है वो कहती है कि स्मोकर, मैं तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो। तो जो हिना है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि जो स्ट्रॉ हेड क्रू है वो लोग भाग गए और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तुम बहुत ज़्यादा रिलीफ फील किए। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉ हेड क्रू को पकड़ लो। उसके बाद जो हिना है वो कहती है कि मुझे क्या पता तुमको अच्छा क्यों लगा, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं, वो अपने कंट्रीमैन के सामने स्पीच दे रहा है। उसके अगले सीन में हम लोग चाका को देखते हैं, वो आता है पेल के ग्रेव पे और वो फ्लावर्स लेके आता है और कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मर गए, मेरा दिल मानता नहीं। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुमको प्रॉपर्ली गुड बाय भी नहीं बोल सका पेल, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग कोजा के डैड को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हो। तो जो उसका डैड है वो कहता है कि ये मेरा एक सीक्रेट है, और वो कुछ भी नहीं बताता है और वो मनी मन सोचता है कि लूफी युवा पे ज़रूर आना उसका पानी पीने के लिए, ये हम लोगों के बीच का सीक्रेट है। और उसके बाद हम लोग एक एक करके एलिवेस्टर किंगडम के हर एक बंदे को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब कुछ सेटल हो गया है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, यहाँ तक कि वो जो कैमल है यूजलेस कैमल परवर्टेड, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि वीवी ने बोला है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एलिवेस्टर के एक मेडिकल हाउस से एक इंजर्ड बंदा निकलता है और जो डॉक्टर है वो कहता है कि तुम्हें अभी भी बेड पे रहना चाहिए, और जो वो बंदा है वो कहता है कि नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो ये बंदा था उसका जो यूनिफॉर्म था वो बिल्कुल ही दिखने में पेल जैसा है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो पेल है वो अभी तक जिंदा है। भाई कैसे जिंदा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी भी 3 मरीन के शिप जो स्ट्रॉ हेड क्रू है उन लोगों को चेस कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गोइंग मैरी को, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो उसॉप है और जो चॉपर है वो दोनों उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जोरो है, जो सांजी है और जो लूफी है वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग ऐसे नहीं चल सकते, हम लोगों को उन लोगों के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पैर में जो आयरन स्पीयर है वो लग के तीनों ही गिर जाते हैं। सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि ये सारा का सारा उसॉप का प्लान है, और उसॉप ने कहा था कि हम लोगों को सारे के सारे आयरन स्पीयर को रख देना चाहिए क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे आयरन स्पीयर से हमला किया था, शायद हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। जो लूफी है वो कहता है कि कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो जोरो है उसको भी गुस्सा आता है, वो भी कहता है कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो सांजी है उसका रिएक्शन भी सेम है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसने सारे के सारे आयरन स्पीयर को फेंक दिया है, और कोइंसिडेंटली सारे के सारे आयरन स्पीयर जाके लगता है मरीन के शिपों को। हम लोग देखते हैं कि तीनों के तीनों मरीन शिप डूब जाते हैं। और जो लूफी है वो कहता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो उन लोगों की तरफ मारा भी नहीं था, लगता है गलती से वहाँ पर लग गया। जो जोरो है वो कहता है कि अभी हम लोगों को एक जगह मिल गया, हम लोग यहाँ से भागेंगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस बीवी को देखते हैं, और जो प्रिंसेस बीवी है वो ये सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद वो कारू को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और वो कहती है कि मेरा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ, मेरा एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। और वो एडवेंचर ये है कि मेरे को जो एलिवेस्टर किंगडम है उसको फिर से रिबिल्ड करना है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेक्स्ट दिन सुबह का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन स्मोकर और तशिगी है वो दोनों बैठ के कॉफी पी रहे हैं, और जो स्मोकर है वो कहता है कि तुमने स्ट्रॉ हेड क्रू के उन 2 बंदों का नया बाउंटी देखा। तो जो तशिगी है वो कहती है कि हाँ मैंने देखा। और उसके बाद जो स्मोकर है वो कहता है कि हम लोगों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों को फिर से फाइट करना पड़ेगा स्ट्रॉ हेड क्रू के लोगों के साथ। और जो तशिगी है वो कहती है कि हाँ मैं तब तक रेडी हो जाऊंगी।
और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग जो वीवी है उसको मिस कर रहे हैं। तो जो जोरो है वो कहता है कि अगर तुम लोग इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हो तो तुम लोग उसको ज़बरदस्ती शिप पे क्यों नहीं रख दिए। जो चॉपर है वो कहता है कि तुम एक नंबर के सैवेज हो। जो नामी है वो कहती है कि तुम एक नंबर के बुरे इंसान हो। जो सांजी है वो भी जोरो को अपमान करता है और कहता है मॉसेट तेरे को समझ में नहीं आएगा दोस्त को खोने का मतलब क्या होता है। जो लूफी है वो कहता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल। जो उसाब है वो कहता है कि लूफी 3 स्वॉर्ड स्टाइल कोई अपमान नहीं हुआ। तो जो लूफी है वो कहता है कि तो 4 स्वॉर्ड स्टाइल। तो जो उसाब है वो लूफी को समझाता है कि ऐसे गाली नहीं देते, ऐसे अपमान नहीं करते, और वो सिखाता है कि जोरो को न्यू स्टाइल में कैसे गाली दे सकते हैं, कैसे अपमान कर सकते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के शिप के कैबिनेट से कोई निकलते हैं और वो और कोई नहीं मिस ऑल संडे मतलब निको रॉबिन है। और उसको देखते ही सब लोग चौंकाना हो जाते हैं। जो जोरो है, जो नामी है, वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जो मिस ऑल संडे है वो फाइट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और उसके बाद वो नामी को कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे जो कपड़े थे वो बोरो किया है। जो नामी है उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं। सब लोग कहते हैं कि तुम हमारे शिप पे क्या कर रहे हो, कब से थे हमारे शिप पे। तो जो निको रॉबिन है वो कहती है कि मैं तो शुरू से थी, मैं यहाँ पर ही छुप गई थी। और उसके बाद वो कहती है कि मंकी डी लूफी तुमने मेरे साथ जो किया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। तो ये सुनते ही जो सांजी है उसका दिमाग खराब हो जाता है, लूफी को पकड़ के पेलने लग जाता है। कहता है कि बता तूने क्या किया, तूने इस खूबसूरत लड़की के साथ क्या किया। तो जो लूफी है वो कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तुमको कुछ कहा भी नहीं। और उसके बाद जो निको रॉबिन है वो फिर से इंसिस्ट करती है और कहती है कि नहीं तुमको याद नहीं, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ही हॉरेबल चीज़ किया। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, तुम क्या चाहते हो। तो जो निको रॉबिन है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा क्रू ज्वाइन करने दो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब लूफी को अटैक किया था क्रोकोडाइल ने उसके पॉइजन से। जो निको रॉबिन है उसने उसका एंटीडोट दिया था और कहा था कि उसको पिला दो तो वो ठीक हो जाएगा, उसके बॉडी में जो पॉइजन है वो पॉइजन बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद जो किंग है वो लूफी को उस पॉइजन का एंटीडोट पिलाते पिलाते कहता है कि तुमने कहा था कि इस पोनिग्लिफ पे लिखा हुआ है इस किंगडम का हिस्ट्री, इस एलिवेस्टर किंगडम का हिस्ट्री, लेकिन इस पे बिल्कुल भी हिस्ट्री लिखा नहीं है। तुमने झूठ क्यों कहा क्रोकोडाइल को। जो निको रॉबिन है वो कहती है कि तो तुमको पता था। तो जो किंग है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता होगा, मैं इस किंगडम का किंग हूँ। मुझे ये पता है कि ये जो पोनिग्लिफ है यहाँ पर इस किंगडम का हिस्ट्री के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो वेपन है उसके बारे में लिखा हुआ है और जो उसका लोकेशन है वो भी लिखा होगा शायद। तो तुमने क्रोकोडाइल को ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो जो निको रॉबिन है वो कहती है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में, जिंदा रहे या फिर मरे, मैं तो क्रोकोडाइल को शुरू से ये जो वेपन है वो देना नहीं चाहती थी। और उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इस कंट्री पे आए ही क्यों, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जो निको रॉबिन है वो कहती है कि मैं इसके लिए नहीं आई थी, मैं आई थी रियो पोनिग्लिफ के लिए, लेकिन ये रियो पोनिग्लिफ नहीं है। तो जो किंग है वो और भी सवाल करता है। जो निको रॉबिन है वो कहती है कि रियो पोनिग्लिफ पे असली हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, इस दुनिया के हिस्ट्री के बारे में, मैं उसको ही ढूंढ रही थी, लेकिन ये मेरा आखिरी होप था। जो एलिवेस्टर किंगडम था मैंने सोचा था कि यहाँ पर ही रियो पोनिग्लिफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो बस नॉर्मल पोनिग्लिफ है। और उसके बाद हम लोग उन लोगों के कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे पोनिग्लिफ है, वहाँ पर रियो पोनिग्लिफ भी है जहाँ पर ट्रू हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है इस दुनिया का। और जो निको रॉबिन है वो कहती है कि मेरा बस एक ही सपना है कि मैं रियो पोनिग्लिफ को पढूं, ट्रू हिस्ट्री के बारे में जानूं, लेकिन बहुत सारे एनिमी है, मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे एक भी क्लू नहीं मिला। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ही मरने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हो गई हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड टेम्पल है वो टूटने लग जाता है, लेकिन तभी लूफी वहाँ पर आ जाता है और किंग और निको रॉबिन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। जो निको रॉबिन है वो चिल्ला के कहती है कि मेरे को नीचे छोड़ दो, मेरा बहुत ज़्यादा खून बह गया है, मैं बचूंगी नहीं और मैं यहाँ पर ही मरना चाहती हूँ। तो जो लूफी है वो कहता है कि मुझे तुम्हारा बात सुनने का कोई भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो निको रॉबिन है वो कहती है कि तुमने मुझे बचाया, मैं मरना चाहती थी, अभी मुझे जाने का कोई भी जगह नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर रहने दो। तो जो लूफी है वो कहता है कि तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है तुम रह जाओ यहाँ पर। उसके जो क्रूमेट है सब लोग अपोज करते हैं, लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, ये जो निको रॉबिन है वो अच्छी लड़की है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो निको रॉबिन के जो डेविल फ्रूट पावर है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उन लोगों ने अपने दिल से मान लिया निको रॉबिन को एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रॉ हैट क्रू। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो उसाप है वो बहुत सारे क्वेश्चन करता है निको रॉबिन से और उन लोगों की कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि
कि जो निको रॉबिन है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और जब वो 8 साल की थी तभी वो वांटेड क्रिमिनल बन गई थी और उसके बाद वो अपने घर से भाग के पूरे दुनिया से छुपते हुए ऐसे घूम रही थी और बहुत सारे बुरे लोगों के साथ भी काम किया है और 20 साल तक ऐसे बुरे लोगों के साथ काम करके वो अभी यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद जो उस समय वो पूछता है कि तुम इतने साल से अकेले थे, तो जो निको रॉबिन है वो कहती है कि हाँ मैं अकेले ही थी, मैं 20 सालों से वॉल गवर्नमेंट से छुपते हुए ऐसे ही काम कर रही थी। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि मैं बस रियो पॉनिग्लिफ के बहुत ज़्यादा पास जाना चाहती थी और ऐसे ही मैं क्रोकोडाइल से मिला और ऐसे ही बुरे लोगों के साथ काम करती है मेरा जो बिहाइंड द सीन स्किल है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गया। जो उस समय वो पूछता है कि किस तरह का स्किल, जो निको रॉबिन है वो कहती है कि असैसिनेशन का स्किल। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है निको रॉबिन को भरोसा करने के लिए, उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो निको रॉबिन है वो पैसों का लालच दिखा के नामी को भी अपने साइड में कर लेती है और जो सांजी है उसको तो पटाने की ज़रूरत ही नहीं, वो लड़की देखते हैं उसके साइड में चली जाती है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसब को भी पटा लेती है और धीरे धीरे जो जोरो है उसको भी पटा लेती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग पेल को देखते हैं। जो पेल है वो अपने ग्रेव के सामने जाता है और देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो मेरा ग्रेव है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।